यही बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो मजबूत है, उनका जो मजबूत किला है, क्या वहां बीजेपी मेहनत करके कुछ वोट चुराने में कामयाब रह पाएगी, या फिर बीजेपी को इस बार भी सूखा ही मिलेगा? इस बार भी बीजेपी जो सत्ता का सपना देख रही है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बंगाल चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है वो हिंसा का बनता है, और इस बार इस हिंसा का बंदोबस्त करने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए बड़ी कोशिशें चुनाव आयोग ने की हैं, जिस पर एक अलग सियासत हो रही है। हालांकि पहले चरण की वोटिंग से पहले हिंसा शुरू हो गई, ऐसी कुछ तस्वीरें आई हैं। वेस्ट मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार की बाइक रैली पर हमला हुआ। पश्चिम मेदिनीपुर के दातन में बवाल उस वक्त हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार अजीत कुमार बाइक रैली निकाल रहे थे। अजीत कुमार और उनके समर्थकों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जुलूस पर हमला बोल दिया, मारपीट की, गाड़ियों को आग भी लगा दी गई। अचानक हुए इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा है। और सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा दुर्गापुर में भी हुआ। दुर्गापुर के जेसी बोस इलाके में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। असल में जेसी बोस इलाके में बीजेपी कैंडिडेट चंद्रशेखर बैनर्जी रोड शो निकाल रहे थे। इस दौरान बीजेपी समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिसके जवाब में टीएमसी समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर दोनों पार्टियों के वर्कर्स के बीच कहासुनी शुरू हो गई और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर हमला करने, मारपीट करने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद सेंट्रल फोर्स ने लाठीचार्ज करके हालात को कंट्रोल में लिया है। और यही चुनौती है चुनाव आयोग के लिए भी कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा होती है उसे किसी भी तरीके से रोका जाए, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है। टीएमसी कह रही है कि उनके वोटर्स को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अमिताभ जी, क्या इतना मुश्किल है पश्चिम बंगाल में हिंसा को रोकना, उपद्रव को रोकना, दो पार्टियों के समर्थकों को आपस में भिड़ने ना देना? इतनी फोर्स लगा दी, उसके बावजूद भी खबरें तो आ ही रही हैं। देखिए, कहानी में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस बहुत ज़्यादा होगा, और ऐसा इसलिए भी है कि कांटे का संघर्ष है। और वो लड़ाई जो अगर आप देख रहे हैं पूरे बंगाल में, वो 4-5% वोटों के लिए ही है, उसी में पूरा खेल बदल जाएगा। और यहाँ पर जो अभी जो वायलेंस दिख रहा है, ये एक मैं कहूँ कि शुरुआत है, और आगे और भी वायलेंस होगा। और जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर तो लोग कह रहे हैं कि लोग तैयार हो रहे हैं इस दिन के लिए कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो यहां वायलेंस होगा। और इलेक्शन के पहले वायलेंस कम होगा ये भी लग रहा है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक बहुत डायनेमिक शिफ्ट भी आने वाला है, मुझे ये लग रहा है, इन टर्म्स ऑफ पीपल्स परसेप्शन की ये चुनाव कैसे लड़े जा रहे हैं। टीएमसी ग्राउंड पे बहुत एक्टिव है, और कहा जा रहा है अमित शाह जी की या बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, टीएमसी का भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ उतना ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लेवल पे बूथ मैनेजमेंट से लेके इंडिविजुअल घरों का असेसमेंट भी टीएमसी करती है। अब आप उसे कहें मेजॉरिटी है इसलिए शायद वो कर पाती है, लेकिन वहां जो टीएमसी के ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है वो बीजेपी के ऑन ग्राउंड प्रेजेंस से कहीं ज्यादा है। वेल एंट्रेंस्ड लोग हैं, इनके इंटरेस्ट एंट्रेंस्ड हैं, लेकिन यही है कि भय से, और आप जितने भी पोल असेसमेंट देखेंगे, आपके टीवी पे भी दिखा रहे थे और भी अन्य यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे, तो सब कोई ये बताने से डर रहा है आज कि वो किसको वोट देगा। और ये जो डर है वो निकालना इस समय टीएमसी सरकार का तो के साथ तो पॉसिबल नहीं है। वो सेंट्रल फोर्सेज, यहां भी आप देख रही थी सेंट्रल फोर्सेज के साथ वही गेरुआ वस्त्र या कांग्रेस बीजेपी वाले लोग ही दिख रहे थे और कोई नहीं दिख रहा था। तो वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना बहुत जरूरी है, इसीलिए वायलेंस का स्कोप यहां बढ़ जाता है। और वायलेंस में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिस हिसाब से चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है बहुत इफेक्टिव होगा लोगों को ये जताने के लिए कि घर से निकल के आप वोट दीजिए। हालांकि वोटिंग इस बार बढ़ेगी, क्योंकि जो एसआईआर हुआ है उसके चलते जो प्रवासी बंगाली हैं जो भारत में कई जगहों पर रहते हैं, जो काम करते हैं, वो सब घरों को वापस गए हैं। तो